हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ब्लॉग पूरा देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और सना हम जा रहे हैं घर चंद्रपुर। तो जो भी नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग पूरा देखते रहिए। और आपने थंबनेल देख लिए होंगे, क्या क्या हुआ ये हमने बिल्कुल भी सोचे नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए, मैं शाइशा को थोड़ा प्यार की तो सना कितनी मतलब उसे कितना बुरा लगता है कि मम्मा आप सिर्फ मुझे ही प्यार करना। तो मैं इसको एक दिन आई लव यू बोली, तब से सना बोलती है मम्मा आप सिर्फ मुझे आई लव यू बोलना। आई लव यू सना। आई लव यू चाइचा। सना बहुत जेलस फील करती है, मम्मा आप सिर्फ मुझे लव यू बोलना। और देखो चाइचा हार्ट बनाई है। सना आपका हार्ट दिखाओ बना के हाथ से, कौन अच्छा बनाते देखते। हाँ आप बनाए। सना का कितना प्यारा हार्ट। और इसका चाचा का भी हुआ। आप इसको और इधर ऐसा नहीं, और बैंड करो ऐसा ऐसा। चलो निकलो। मुझे दादू रे बाय दिया सुधा। दादू बाय दाओ। जाओ। तो यहाँ पे सना ने दादू को बाय बोल दिए। तो वो अंकल का भी शॉप है हमारे शॉप के बाजू में। और यहाँ देखिए हम निकल पड़े हैं चंद्रपुर के लिए। सना हमेशा मम्मी के गोद में ही बैठती है और मैं हमेशा यही भैया के साथ आती भी हूँ और जाती भी हूँ, क्योंकि भैया का घर चंद्रपुर पे है और राष्ट्रीय पे उनका क्लिनिक है। तो वो हर रोज़ सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। तो शाम को मैं भैया के साथ ही जाती हूँ और जब आती हूँ तो भैया के साथ ही आती हूँ। तो हम लोग घर पे आ गए हैं और पता है सना आते ही दीदा को बोल रही है कि दीदा मेरे शू खोल दीजिए, मैं भगवान को प्रणाम करूँगी। तो मम्मी ने ना सना को ये बहुत अच्छा सिखाए हैं। सुबह सो के उठ के सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और रात को सोने से पहले। और यहाँ आके बोल रही है मुझे चॉकलेट दो। तो सना को चाहिए उसके चॉकलेट। तो जैसे कि पापा घर पे ही थे, घर में आते ही भगवान को पापा ने जैसे कि पूजा की तो इतनी अच्छा खुशबू आ रहा था। तो पापा से भी वही पूछी थी, पापा ये कौन सा अगरबत्ती है। तो पापा बोले अच्छा है ना। मैं बोली बहुत अच्छा है। तो घर आ चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, आके थोड़ा रेस्ट की। फिर हम सना के पापा को कॉल की, हम पहुंच गए, फिर खाना वाना खा लिए। अभी मैंने बेड को साफ़ कर ली हूँ और अभी मैंने बेड को मतलब साफ़ की हूँ और अभी हम सोएंगे। तो कल उठ के सुबह सबसे पहले फटाफट रूम को थोड़ा साफ़ करूँगी। इतना गंदा हो गया, मम्मी को बोलूँगी ये पर्दे खोल के इनको थोड़ा धोने के लिए। कल करेंगे मम्मी, ये पर्दे बहुत गंदे हो चुके। तो फ्रेंड्स ये है उसका नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह उठ के ब्रश करके मैंने ये बेसिन ये सब साफ़ करके हम सबका नाश्ता करना हो गया है। तो यहाँ पे जो मेरा मनी प्लांट का ये था ये सूख गया था पूरा। तो फिर मम्मी ने मुझे ला के दिए और इनको मैंने फिर इस पे लगा के पानी वानी दे के रखी हूँ, क्योंकि जैसे कि पापा भी वही हम आष्टी में ही मेरे साथ रहते हैं, आते जाते हैं। तो इसमें पानी देना शायद नहीं हुआ था तो ये सूख गया था। और फिर मेरे इस साइड जो विंडो था फिर मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर ली। सो फ्रेंड्स अभी पापा, मैं और सना हम जा रहे हैं सना का कान टोचने। और आज है 31। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ये ब्लॉग जब तक आएगा तब तक हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पहले ही एक वीडियो पेंडिंग है, पहले उसको अपलोड करूँगी तब तक, उसके बाद ये अपलोड करूँगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी बहुत टाइम हो गया है। पापा बोले अब निकलोगे तो इतना लेट क्यों निकले, पापा भी कुछ काम से बाहर गए थे। तो चलिए अभी सीधा डायरेक्ट हम शॉप पे जाके मिलती हूँ। तो थोड़ा पेन से मार्क कर लेती हूँ
कहाँ पे करना है ये तो मैं भूल ही गई। पापा से पेन मांगती हूँ। बाबू तो उसको मैं मार्क लगा लेती हूँ। तो अभी ना मैं रूम से गाड़ी तक व्हीलचेयर पे ही जाती हूँ। पापा मतलब सीढ़ियों से पापा ही मुझे मतलब धीरे धीरे व्हीलचेयर पे बैठी रहते उतारते हैं। और यहाँ पे सना भी बोली मम्मा मैं मेरे साथ बैठ के रहेंगी। तो देखिए और उसे मैंने समझा दी कि आप रोना नहीं जब आपको कान टोचेंगे। वो बोलती है ओके मम्मा। और मैंने ना उसको 2-3 शॉट्स दिखा दी कि ये देखो थोड़ा सा दर्द होता है फिर दर्द नहीं होगा। तो वो इतनी खुश है और बहुत एक्साइटेड है। और पापा मुझे इस तरह से व्हीलचेयर से मुझे उतारते हैं धीरे से ना। अब धप से गिरेगा यार। खपत सोच रहे सीढ़ी को वैसा बना दे सीधा व्हीलचेयर ही उतर सकते। हाँ चलो ये इधर खुले टूपी नहीं मम्मा हवा दे। हाँ हमारा रास्ता पूरा प्लेन हो गया। क्या हो गया मम्मा? रास्ता पूरा गड्ढा था ना यहाँ पे तो प्लेन हो गया। प्लेन कर दिए ना? हाँ। चलो आ जाओ। रुको रुको। तो सना के लिए चॉकलेट लाने गई मम्मी। तो घर पे चॉकलेट खरीद के रखे बट वो लाना भूल गई बताओ। तो अभी रोएंगी तो इसलिए मम्मी चॉकलेट लाने गई। तो सना के लिए घर में चॉकलेट खरीद के रखे थे कि वो रोएंगी तो देंगे। तो जाते वक्त याद आया तो यहाँ से सना ने किंडर जॉय चॉकलेट चूज़ की। और उसके बाद देखिए हम आ गए हैं ज्वेलरी के शॉप पे। और यहाँ से मतलब मम्मी अभी चूज़ कर रही है। तो मम्मी यहाँ पे देख रही है मम्मी चूज़ कर रही है फिर मुझे दिखाएंगे। तो एक्चुअली ना मैं चाहती थी कि सना को ना गन से उसके ईयर पियर्सिंग करूँ बट इनके पास ना वो अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे हमने ना चूज़ किया। पहले जो दिखाए वो सिर्फ गोल्ड में था तो एक डिज़ाइन वाला छोटा सा मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो सिलेक्ट किए। और यहाँ पे अंकल ने मैं घर से भी मार्क करके लाई थी तो उन्होंने फिर से मार्क किए। और मैंने ना अंकल को बोल रही थी अंकल ये एक तार टॉप के साथ तार है तो उसी को पीछे से थोड़ा मोड़ देते हैं। तो मैंने अंकल को भी बोलिए और आप भी सुनिएगा कि अंकल तार को ना आप ज़्यादा मत मोड़िएगा। फिर आप देखिए फ्रेंड्स कि आगे क्या क्या हुआ। मतलब मैं तो एकदम ना क्या बोलूँ रोने जैसा हो गई थी। बस मैं रोई नहीं थी। और यू नो फ्रेंड मुझे इस अंकल के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था तो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ आप ऐसा मत कीजिएगा। आप गन से ही कीजिएगा एक ही बार में हो जाता है। सना कांदू कब बना हो गया मम्मा। एकदम टाइट मत कीजिए अंकल। एकदम टाइट मत कीजिए। एकदम टाइट। हाँ देखिए मम्मा इधर 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 काम देखो एकदम टाइट है नहीं तो एकटू फाका से तो मम्मा वाव नहीं ना वेरी गुड गुड गर्ल। अब वही से एकदम मस्त है। दे 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 इधर ले हां ठीक है गट पाए ना बिल्कुल नहीं लगा। बस हो गया वेरी गुड मम्मा। अंकल थोड़ा गैप रखिए। देखो हो गया नहीं मोड़ने क्या है रुको इससे थोड़ा सा ढीला रखो। ढीला रहता कपड़े में लटक जाता है। हाँ हाँ हो गया तो बस हो गया हो गया मम्मा हो गया नहीं हो गया
तो देखिए फ्रेंड्स, सना बिल्कुल नहीं रोई थी और अंकल इतना मोड़ रहे थे तो वो कान का टूट ही गया। और सना बोल रही थी मम्मा मुझे ना चिमटी दिए, तो शायद अंकल उसको घुमा रहे थे ना, तो शायद ज़ोर से घुमा दिए होंगे या पता नहीं, सना का स्किन भी लग गया होगा। वो बाद में बोल रही थी अंकल ने मुझे चिमटी दी है कान में। और जो फर्स्ट किए ना उसको भी पीछे से इतना मोड़ दिए। मैं कितने बार बोल रही थी अंकल टाइट मत कीजिए, पापा ने भी बोले हाँ हाँ। और करने के पहले भी जब मोड़ रहे थे तब भी बोली अंकल आप टाइट मत कीजिएगा, गैप रखिएगा। बोली ये हमारा रोज़ का काम है। तो ये टूट गया तो उनको बोल रहे थे कि इसको जोड़ के दीजिए, नहीं तो उस दूसरे वाले को निकालना पड़ेगा। तो वो बोले नहीं, वो बन के ही आता है, उसको जोड़ेंगे तो बीच में वो एकदम उसका गांठ, मतलब जैसे उसको अगर जोड़े तो वो बीच में एक वेल्डिंग जैसा, क्या बोलूँ, तो वो नहीं होता, नहीं होगा। तो फिर मैं बोली अभी आए तो क्या करे। और सना ने खुद से ये किंडर जॉय बोली थी मुझे लेना है, तो ये लाए तो उसका थोड़ा दिमाग उसका थोड़ा डाइवर्ट कर लिए। बट अब मैं यहाँ पे तो नहीं रहती चंद्रपुर पे, नहीं तो घर चले जाती थी। अभी आष्टी जाना है तो फिर से हमने दूसरा सिलेक्ट किए। एक तो तोड़ दिया, अब सना डर रही है, हम लोग बोल रहे थे ना, तो उसे पता है कि अब ये वाला खोलना पड़ेगा। तो वो बोल रही मम्मा मैं ये नहीं खोलूँगी। मुझे इतना मतलब बुरा फील हो रहा था कि वो बिल्कुल नहीं रोई थी, है कि आपने देखे ना, उसको घुमाने गए अंकल ने उसको कैसा तोड़ दिए। मैं पापा को बोली मम्मा के, मतलब मैं ये वीडियो मतलब देखती भी हूँ ना, मुझे रोना आता है कि उसको कितना दर्द दिए। तो फिर हमने दूसरा सिलेक्ट किए और सना को फिर से करना पड़ा और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत। तो यहाँ पे मजबूरी में दूसरा भी फिर से निकालना पड़ा क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाते थे। और यहाँ पे फिर उसको निकाल के फिर उसे सना को फिर से किया। और इस अंकल के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, आपको मैं क्या बोलूँ। हो गया मम्मा। तो आज ये अंकल ने जो किए और इन्होंने बोले थे ये इनका रोज़ का काम है। तो सना के एक कान में पहली बार किए वो तोड़ दिए, दूसरी बार करके फिर निकाल दिए क्यों पता नहीं। और ये वाला जब वो ओपन खोले, वो मतलब मैं देख के ही मैं एकदम चुप हो गई, बस मैं रोई नहीं थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे वो अंकल बोल रहे थे कि वहाँ पे हल्दी और तेल गरम करके लगाने के लिए। तो सना यहाँ पे इतना रो रही थी, फिर मम्मी ने उसे बाहर लेके गए और फिर उस अंकल ने उसमें कुछ तो भी एक ऑयल लगा दिए थे। और आज सना बहुत रोई फ्रेंड, हमने बिल्कुल नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा। और इससे अच्छा आई थिंक गन वाला ही है, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था और अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे सना बहुत रो रही थी और मुझे यहाँ पे इतना बुरा लग रहा था उसे देख के। बस मैं उससे मतलब उसके सामने मैं नहीं रोई, नहीं तो मैं मन से तो मैं रो ही रही थी, इतना बुरा लग रहा था मुझे। तो मम्मी यहाँ पे बाहर लेके गए, फिर पापा ने मुझे गाड़ी पे बिठा दिए। तो यहाँ से कुछ उसे दिखाए तो उसने कुछ सिलेक्ट की, मतलब उसका कन्वर्ट हो गया मन, मतलब वो बिल्कुल नहीं रोई थी फ्रेंड। फर्स्ट दोनों जब किए थे, वो अंकल का अगर वो नहीं टूटता था तो वो इतना उसे दर्द नहीं होता था। और फिर हम घर आ गए और मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं मम्मी के आई चेकअप के लिए। और फ्रेंड, ये 31 दिसंबर को हमने किए 2025 का लास्ट डे। और जैसे कि मैं यहाँ नहीं रहती ना, तो इसलिए हम लोगों ने उसका डबल फिर से कराए, नहीं तो हम लोग घर आ जाते थे क्योंकि इसके बाद मुझे आष्टी जाना था। तो वो अंकल ने सच में उन्हें ये उनका रोज़ का काम है, तो ऐसा कैसा करते हैं बिल्कुल पता नहीं था। इससे अच्छा है कि गन से करना। आप तो स्ट्रांग गर्ल हो, आप तो फर्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं रोए थे, है ना। तो ये देखिए, ये वाला ना थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा, वो वाला बड़ा था और थोड़ा बड़ा ही हम चाहते थे, बट दूसरा वैसा बड़ा नहीं था, सब छोटे छोटे थे। उधर घूमो मम्मा, उस साइड। तो ये देखिए उसका ब्लड निकला था, तो मत देखिए।